सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना होता है, ठीक है। पर उसे लिखने के लिए एक विषय दिया जाता है हमको, और हमें कैसे लिखना होता है? उसे छोटा लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हम उसे बहुत बड़ा लिख देंगे, उसे छोटा लिखना होता है और बहुत सरल वाक्य होने चाहिए, मतलब कि स्पष्ट होने चाहिए कि हम उसमें बताना क्या चाह रहे हैं, और जो विषय उससे हमें हटना नहीं है, हम उस विषय के अनुसार ही छोटा करके लिखना होता है। चलिए आइए कुछ पढ़ते हैं अनुच्छेद, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें विषय से संबंधित विचारों और भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि कम शब्दों में, सीमित। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक विषय जो एक विशेष विषय पर संक्षेप में सारी बातें कहना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक विषय मिल जाता है जिसमें हमें लिखना होता है, वो कहलाता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता में विकास होता है, क्योंकि बच्चे खुद से लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए विषय पर विचार करें। पहले हमें सोचना है कि हमें जो विषय मिला है हम उसमें क्या लिख सकते हैं। विषय पर एक क्रम में विचार लिखें। वाक्य छोटे छोटे लिखें। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध लिखें। अंत में विषय से संबंधित अपने सुझाव देते हुए विचार लिखें। देखिए, अभ्यास हेतु दिए गए कुछ अनुच्छेद इस प्रकार है। विद्यालय की प्रार्थना सभा एक अनुच्छेद है। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रार्थना सभा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना सभा का ही आयोजन किया जाता है, ताकि भगवान को याद करो, आपकी शुरुआत अच्छी हो। सब स्कूल में, सब विद्यालय में क्या होता है? प्रेयर होती है, ठीक है, असेंबली होती है, प्रार्थना सभा। इस सभा में सभी विद्यार्थी व अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मिलित होना अत्यावश्यक होता है। प्रार्थना सभा केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह हमें अनुशासन भी सिखाती है। भाई, सब एक लाइन में आते हैं, एक लाइन में जाते हैं, खड़ा होना सिखाते हैं। हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा किसी विषय पर कविता, दोहे, विचार, भाषण, लघु नाटिका आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। वह सामान्य ज्ञान पर आधारित जानकारी भी दी जाती है, न्यूज वगैरह भी होती है, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। जब कोई त्योहार आता है तब विशेष प्रार्थना सभा में सभी पूर्ण अनुशासन बंद होकर उपस्थित होते हैं। कोई त्योहार आता है, कुछ आता है, तो विशेष प्रार्थना होती है। प्रार्थना सभा का अंत राष्ट्रगान से होता है, आप सबको पता है। सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। वह सच्चे पवित्र मन से इसमें सम्मिलित होना चाहिए। छोटा है और सिर्फ उतनी बात कही गई है जो प्रार्थना सभा में होती है। अब ये दूसरा देखिए बच्चों, पुस्तकों का हमारे जीवन में महत्व। पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यदि मैं पक्षी होता तो मैं क्या क्या करता? आसमान में उड़ता, मौज मस्ती करता, क्या क्या करता? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये एक अनुच्छेद है कि परिश्रम ही सफलता। आप परिश्रम करोगे तभी आप सफलता हासिल कर सकते हो। बच्चों, ये अभ्यास है कि आपको कुछ अनुच्छेद लिखने हैं। जब मैं पिकनिक पर गया था, उस पर कि आपने क्या क्या देखा, आप कहाँ गए, आपने क्या देखा, कैसा आपको लगा, वहां पे क्या खाया, सब आपको जो भी पिकनिक का अनुभव है वो लिखना है। वर्षा में भीगने का आनंद। वर्षा हो रही थी, आप भीगे, उसका आनंद आपने लिया, क्या क्या करा, कैसे किया, वो आपको लिखना है। वृक्ष हमारे मित्र क्यों है, वो हमें क्या क्या देते हैं। मेरा प्रिय खेल ये है, उसका खिलाड़ी ये है, और मुझे वो क्यों पसंद है, ये भी आपको उस खिलाड़ी के बारे में भी लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों कि अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ होता है, एक विषय होता है, इस पे हमें अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद छोटा और सरल होना चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।